हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2023 में आई मूवी स्टारफिश। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है तारा नाम की डाइवर से, जो समुद्र से एक स्टारफिश लेकर आती है। तारा जैसे ही ऊपर आती है वो देखती है कि दूर एक बोट ब्लास्ट हो गई थी। तभी तारा को उसके बॉस मार्टिन का कॉल आता है। मार्टिन तारा से कहता है कि उसे उस ब्लास्ट वाली बोट के पास जाना होगा। वहाँ पर नेवी ऑफिसर अमन भी है और तारा को उनकी मदद करनी होगी। तारा की टीम को समुद्र के अंदर जाकर जो लोग डूबे हैं उन्हें बाहर निकालना होगा। अब तारा के पास ऑक्सीजन की कमी थी, फिर भी वो वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाती है। जैसे वो वहाँ जाती है उसे पता चलता है कि कम से कम 5 लोग अंदर डूब चुके हैं। अब तारा की टीम अंदर जाती है और लोगों की बॉडीज को बाहर निकालने लगती है। तभी तारा एक आदमी को देखती है जो जिंदा था, लेकिन वो अंदर फंसा हुआ था। तारा कोशिश करती है लेकिन उसका ऑक्सीजन खत्म होने लगता है, इसलिए तारा को ऊपर आना पड़ता है। ऊपर आकर तारा अमन को इन्फॉर्म करती है और अमन दूसरे लोगों को नीचे भेज देता है। तो वही तारा को बार बार उस आदमी का चेहरा दिखाई दे रहा था जो उसे मदद के लिए पुकार रहा था। तारा को लग रहा था कि वो उसकी मदद नहीं कर पाई, यानी कि वो बुरी लड़की है। तारा को बार बार उसके बचपन के कुछ दिन याद आ रहे थे, जहाँ पर उसकी माँ और पापा के बीच में बहुत ज्यादा झगड़ा हो रहा था, जिस बात से तारा काफी परेशान हो गई थी। तारा काफी पैनिक होने लगती है। तभी वहाँ पर अमन आता है और तारा को डांटता है क्योंकि तारा स्मोकिंग कर रही थी। दूसरे दिन अमन जब मीडिया को इंटरव्यू दे रहा था तो वो तारा को क्रेडिट बिल्कुल भी नहीं देता। तभी वहाँ पर तारा का बॉस मार्टिन आता है और वो चाहता है कि अमन उसकी कंपनी ज्वाइन करे। अब यहाँ पर मार्टिन की कंपनी की बात करें तो उसकी कंपनी समुद्र का कचरा साफ करती है, इसलिए मार्टिन चाहता था कि अमन भी उसे ज्वाइन करे। लेकिन अमन का कहना था कि वो नेवी छोड़कर ये सब ज्वाइन नहीं कर सकता। लेकिन मार्टिन उसे कहता है कि यहाँ पर उसे बहुत पैसे मिलेंगे और अमन भी इस बारे में सोचने लगता है। अब रात को जब तारा ड्रिंक कर रही थी तभी वहाँ पर अमन आता है और तारा से सॉरी कहता है क्योंकि उस दिन उसने सबके सामने उसे डांट दिया था। तारा भी उसे माफ कर देती है। फिर तारा अमन को लेकर वॉक पर जाती है। तारा की बातों से पता चलता है कि वो अमन को पसंद करने लगी है। अब तारा अमन को बताती है कि उसकी माँ की डेथ हो चुकी है, इसलिए तारा अपनी दादी और पापा के साथ रहती है। आज तारा के घर पर कोई नहीं था तो तारा अमन को लेकर अपने घर पर आती है। दोनों काफी बातें करते हैं तो अमन देखता है कि तारा के घर पर कई सारे फिश हैं। तारा को फिश कलेक्ट करने का बहुत ज्यादा शौक था। तभी तारा तैयार होकर आती है क्योंकि उसे लगता है कि अमन उसके साथ इंटीमेट होना चाहता होगा, इसलिए वो उसके करीब जाने लगती है। लेकिन उसने काफी ड्रिंक किया था, जिसकी वजह से वो सो जाती है। अमन भी उसे सुलाकर अपने घर वापस चला जाता है। अगले दिन तारा अपनी दादी के साथ मिलकर अचार बना रही थी। उसकी दादी को अचार बनाना बहुत पसंद था। उसकी दादी चाहती है कि तारा अपना ये काम बंद करे और कोई सिंपल सा काम करे, लेकिन तारा को समुद्र से बहुत प्यार था, इसलिए वो अपना जॉब छोड़ना नहीं चाहती थी। जब तारा ऑफिस आती है तो अमन उससे मिलने आता है। अमन को वहाँ देखकर तारा भी काफी खुश थी। अब वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं और अक्सर मिलने लगते हैं। एक दिन अमन तारा को लेकर एक कार्निवल में जाता है, जहाँ पर एक मरमेड का स्टैचू था, जिसे देखकर तारा को कुछ याद आ रहा था और वो काफी गुस्सा हो जाती है। तारा गुस्से में जाकर उस स्टैचू को तोड़ देती है, जिसकी वजह से वहाँ पर पुलिस आती है। लेकिन अमन मामला शांत कर देता है। लेकिन वो तारा पर काफी गुस्सा था क्योंकि तारा ने इस तरह से बिहेव किया। तारा उसे समझाना चाहती थी कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन अमन उसकी बात नहीं सुनता और गुस्से से वहाँ से चला जाता है। तो वही तारा खुद ही कंफ्यूज थी कि उसने ऐसा क्यों किया। अब इस बारे में न्यूज़ में भी आता है कि किस तरह तारा ने एक स्टैचू को तोड़ दिया था। जब ये बात तारा के घर वालों को पता चलती है तो वो भी तारा से बहुत नाराज थे। सब लोगों को लग रहा था कि तारा या तो पागल हो गई है या उसके अंदर कोई आत्मा आ चुकी है। अब तारा जब ऑफिस में थी तभी वहाँ पर नील नाम का लड़का आता है। नील तारा को बताता है कि उसने एक मैंशन रेंट पर लिया है, लेकिन वहाँ का जो पॉन्ड है वो बहुत गंदा हो चुका है, इसलिए वो उसकी क्लीनिंग करवाना चाहता था। लेकिन तारा कहती है कि 1 महीने के लिए वो लोग बुक है। लेकिन नील के काफी रिक्वेस्ट करने पर तारा वहाँ आने के लिए मान जाती है। अब तारा जब नील के मेंशन जाती है तो वहाँ पर उसकी मुलाकात आर्लो से होती है। आर्लो को देखकर तारा काफी डर गई थी, क्योंकि कुछ साल पहले तारा जब कहीं गई थी तो वहाँ पर उसकी मुलाकात आर्लो से हुई थी। आर्लो जब गाना गा रहा था तो तारा को उसका गाना बहुत पसंद आ गया, इसलिए वो जाकर आर्लो से बात करने लगी। बातों ही बातों में वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए। अब तारा ये सब याद करके काफी डरने लगती है, क्योंकि पता नहीं आर्लो अब क्या कहेगा।
इसलिए तारा बिना उससे बात किए नील का इंतजार करने लगती है। जब नील आता है तो वो उसे पॉन्ड दिखाता है। पॉन्ड काफी गंदा था, इसलिए तारा कहती है कि वो इतनी जल्दी काम नहीं कर सकती क्योंकि नील को ये पॉन्ड एक हफ्ते में क्लीन करके चाहिए था, इसलिए तारा उसे मना कर रही थी। तभी वहाँ पर आर्लो आता है और तारा से कहता है कि वो अपना काम शुरू करे, जो भी होगा वो देखा जाएगा। जिसके बाद तारा मान जाती है और अपने असिस्टेंट कबीर के साथ मिलकर पॉन्ड क्लीन करने का काम शुरू कर देती है। अब तारा जब घर जा रही थी तो उसे काफी लेट हो चुका था, इसलिए आर्लो उसे डिनर के लिए रुकने के लिए कहता है। लेकिन डिनर में बस नील और तारा ही थे। दोनों काफी बातें करने लगते हैं और उसे पता चलता है कि नील भी काफी अच्छा सिंगर है। तारा नील को गाना गाने के लिए कहती है, लेकिन नील कहता है कि वो जिसमें अच्छा है वो काम वो फ्री में नहीं करता, इसलिए तारा को उसे पे करना होगा। जिसके बाद तारा उसे प्राइस पूछती है तो नील कहता है कि वो लोग एक एक्सचेंज ऑफर रखेंगे। नील तारा को गाना सुनाएगा और उसके बदले तारा को उसे डाइविंग सिखानी होगी। अब तारा भी इसके लिए मान जाती है। जिसके बाद वो दोनों पार्टी करने के लिए जाते हैं। तो वही अमन भी बार बार तारा को सॉरी के मैसेज कर रहा था, लेकिन तारा को उससे नहीं मिलना था। अब तारा जब ऑफिस आती है तो वो मार्टिन से माफ़ी मांगती है क्योंकि कुछ दिनों से वो सबसे काफ़ी रूडली बिहेव कर रही थी। तब मार्टिन तारा से कहता है कि उसे एक ब्रेक की ज़रूरत है, इसलिए वो तारा से कहता है कि वो उसके गेस्ट हाउस पर चली जाए, वहाँ पर थोड़ा सा रिलैक्स करे, जिसके बाद वो अपना काम ज्वाइन करे। अब तारा भी इसके लिए मान जाती है। वो जब उसके गेस्ट हाउस जाने लगती है तभी उसकी मुलाकात नील से होती है। नील भी वहाँ पर अपने किसी इवेंट की वजह से आया था। अब नील तारा से कहता है कि वो उसके साथ चले, दोनों मिलकर काफ़ी एंजॉय करेंगे। तारा भी इसके लिए मान जाती है और दोनों मिलकर काफ़ी एंजॉय करने लगते हैं। तभी तारा को फिर से वही फ्लैशबैक याद आने लगता है और वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है। तारा नील को बताती है कि उसकी वजह से उसकी माँ मर गई। तारा नील को बताती है कि जब वो टीनेजर थी तो उसे पार्टी करने का बहुत ज़्यादा शौक था। वो हमेशा पार्टी करती रहती और एक दिन एक पार्टी में वो आर्लो से मिली। आर्लो का गाना सुनकर उसे काफ़ी अच्छा लगा और वो दोनों काफ़ी करीब आ गए। जिसके बाद तारा प्रेग्नेंट हो गई और ये बात जब तारा के घर वालों को पता चली तो वो तारा पर बहुत गुस्सा हो गए। तारा की माँ तारा से कहने लगी कि उसे ऐसी लड़की को पैदा ही नहीं करना चाहिए था। ये बात सुनकर तारा को काफ़ी बुरा लगा। जिसके बाद तारा के पापा उसे अबॉर्शन के लिए लेकर गए, लेकिन जब वो दोनों वापस आ गए तो उसकी माँ की मौत हो चुकी थी। उन्होंने खुद को ख़त्म कर लिया था, लेकिन उन्होंने एक लेटर लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि 22 साल पहले उन्होंने जो गलती की थी उसी की वजह से उन्हें ये कदम उठाना पड़ रहा है। अब ये पढ़ने के बाद तारा को पता करना था कि उसकी माँ से ऐसी कौन सी गलती हुई थी, इसलिए वो तब से अपनी माँ के दोस्तों को कॉल करती ताकि वो जान सके कि 22 साल पहले उसकी माँ ने ऐसी कौन सी गलती की थी जिसकी वजह से वो शराब पीने लगी थी और उन्होंने ये कदम भी उठा लिया था। लेकिन तारा को आज तक उस बारे में पता नहीं चला था। अब उसकी माँ का बस एक ही फ्रेंड बचा था जिसे तारा ढूंढ रही थी। अब तारा काफ़ी रोती है और नील उसे सहारा देता है। अब अगले दिन तारा और नील काफ़ी ज़्यादा घूमते हैं। तारा को कई दिनों से एक स्टारफिश का टैटू बनाना था, लेकिन उसे नीडल से काफ़ी डर लगता था, इसलिए उसने ये नहीं बनवाया था। अब नील तारा को हिम्मत देता है, जिसके बाद तारा टैटू बनवा लेती है, जिससे तारा काफ़ी ज़्यादा खुश थी। अब नील और वो एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, इसलिए वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। तभी अगले दिन तारा को उसकी माँ के दोस्त के बारे में पता चलता है, इसलिए वो उससे मिलने जाती है। तारा उस आदमी को बताती है कि वो सुकन्या की बेटी है और वो जानना चाहती है कि सुकन्या ने कौन सी गलती की थी। तब वो आदमी उसे बताने लगता है कि कई सालों पहले वो लोग गोवा गए थे। वहाँ पर सुकन्या को जॉर्ज नाम के सिंगर से मिलना था, इसलिए वो हर पार्टी में उसे ढूंढ रही थी। ऐसे ही एक पार्टी में उसकी मुलाकात जॉर्ज के होस्ट कैलाश से हो गई। कैलाश ने सुकन्या को बताया कि वो उसे जॉर्ज से ज़रूर मिलवाएगा, जिससे सुकन्या काफ़ी खुश हो गई। तभी वहाँ पर सुकन्या का फ्रेंड भी उसके साथ था, लेकिन जैसे ही सुकन्या कैलाश के साथ घूमने लगी उसका फ्रेंड वहाँ से चला गया। जिसके बाद उसने देखा तो सुकन्या कैलाश के साथ इंटीमेट हो रही थी। सुकन्या का फ्रेंड बताता है कि सुकन्या बाद में प्रेग्नेंट थी, जिसके बाद उसने तारा के पापा से शादी कर ली। ये सुनने के बाद तारा समझ जाती है कि वो अपने पापा की बेटी नहीं है, यानी कि उसकी माँ शादी से पहले प्रेग्नेंट थी। ये सुनने के बाद तारा इतनी नर्वस हो गई थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तारा को लग रहा था कि कैलाश ही आर्लो है, क्योंकि आर्लो से भी तारा उसी बीच पर मिली थी जहाँ पर सुकन्या कैलाश से मिली थी। नील ने भी तारा को बताया था कि आर्लो पहले गोवा में था और उसने जॉर्ज को होस्ट किया था। अब ये सब याद करके तारा काफ़ी गुस्सा होने लगती है, क्योंकि वो आर्लो के साथ इंटीमेट हुई थी और अभी उसे पता चल गया था
कि वो आर्लो की ही बेटी है। अब तारा यही सब सोचते हुए काफ़ी नशा कर लेती है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ पर उसे ढूंढते हुए अमन आता है और तारा को उसके घर लेकर जाता है। तारा की ये हालत देखकर उसके पापा उसे बहुत डांटने लगते हैं कि तारा इस तरह से क्यों बिहेव करती है। तारा अपने पापा को बताना चाहती थी कि वो उनकी बेटी नहीं है, लेकिन वो जानती है कि ये जानने के बाद उसके पापा काफ़ी हर्ट होंगे, इसलिए वो उन्हें कुछ नहीं बताती और अपने पापा से वादा करती है कि वो उनकी हर बात मानेगी। तभी वहाँ पर मार्टिन आता है और तारा के पापा से कहता है कि अमन तारा को पसंद करता है, साथ ही अमन उनके कास्ट का भी है, तो तारा और अमन की शादी करवा देनी चाहिए। जिसके बाद दोनों मिलकर मार्टिन की कंपनी में जॉब करेंगे, क्योंकि अमन ने भी फैसला कर लिया था कि वो नेवी छोड़कर मार्टिन की कंपनी ज्वाइन करेगा। अब ये सुनने के बाद तारा के पापा भी खुश हो जाते हैं और उनकी शादी फिक्स हो जाती है। जिस दिन तारा की एंगेजमेंट थी तभी वहाँ पर नील आता है और तारा को कुछ दिखाने के लिए लेकर जाता है। एक्चुअली नील का एक कॉन्ट्रैक्ट फाइनल हो गया था, इसलिए वो चाहता था कि वो और तारा शादी कर लें, इसलिए उन दोनों के लिए उसने एक घर भी देख लिया था। अब ये सब बातें सुनकर तारा काफ़ी इमोशनल हो जाती है और वो नील को बताती है कि ये सब अब नहीं हो सकता, क्योंकि इसके लिए काफ़ी देर हो चुकी है। जिसके बाद तारा वहाँ से चली जाती है। जब तारा घर आती है तो वो प्रेगनेंसी टेस्ट करती है और उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। अब ये देखकर तारा और ज़्यादा डर जाती है, क्योंकि जैसा उसकी माँ के साथ हुआ था ठीक वैसा ही उसके साथ हो रहा था। फिर भी तारा कुछ नहीं कहती और अमन के साथ एंगेजमेंट कर लेती है। तारा को बार बार लग रहा था कि वो अमन को छोड़ दे, क्योंकि वो नील से बहुत प्यार करने लगी थी, लेकिन अगर वो ऐसा करती तो उसके घर वाले फिर से उससे नाराज़ हो जाते और तारा ऐसा नहीं चाहती थी। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और तारा की शादी की तैयारी होने लगती है, लेकिन तारा नील को नहीं भूल पा रही थी, इसलिए तारा एक दिन आर्लो से मिलने जाती है। वो आर्लो से पूछती है कि क्या वो सुकन्या के बारे में जानता है, लेकिन आर्लो कहता है कि वो सुकन्या को नहीं जानता। जिस पर तारा गुस्सा हो जाती है और आर्लो को डांटने लगती है कि वो लड़कियों के साथ टाइम पास करके उन्हें भूल जाना चाहता है, लेकिन आर्लो कहता है कि वो तारा को जानता था। तारा से जब वो इतने सालों बाद मिला था तभी उसने तारा को पहचान लिया था, लेकिन तारा उससे नजरें चुरा रही थी, इसलिए आर्लो को लगा कि तारा वो सब भूलना चाहती है, इसलिए आर्लो ने भी उस बारे में कुछ भी बात नहीं की। आर्लो कहता है कि उसने सुकन्या को कभी नहीं देखा और ना ही कभी उसके साथ कुछ हुआ है। ये सुनकर तारा काफ़ी रिलैक्स फील करती है, क्योंकि उसे काफ़ी गिल्टी फील हो रहा था। आर्लो कहता है कि तारा ने अपने मन में ही कई सारे सवाल और जवाब बिठा लिए हैं। तारा को उन सबसे आज़ाद होना पड़ेगा। अगर तारा ऐसे ही करती रही तो वो ज़िंदगी में कभी भी खुश नहीं रह पाएगी। वो तारा से कहता है कि वो सच्चाई का सामना करे, उसकी माँ की मौत उसकी वजह से नहीं हुई थी। आर्लो कहता है कि तारा की माँ ने शायद कोई गलती की थी और वो उस गलती के लिए बस खुद को कोसे जा रही थी, जिसकी वजह से उसने ड्रिंक करना स्टार्ट कर दिया और लास्ट में खुद को ख़त्म कर लिया, क्योंकि कभी भी उसने ये सारी बातें किसी के साथ शेयर नहीं की। अगर वो अपने पार्टनर के साथ ये सब शेयर करती तो शायद ये सब प्रॉब्लम नहीं होती, इसलिए तारा को भी अपनी प्रॉब्लम शेयर करनी चाहिए। इस तरह वो अंदर ही अंदर घुटती रही तो वो भी अपनी माँ की तरह हो जाएगी। तब तारा आर्लो को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। वो नील से बहुत प्यार करती है, लेकिन वो अमन और अपने घर वालों को दुखी नहीं करना चाहती। जिस पर आर्लो कहता है कि वो दूसरों की चिंता ना करें, उसे बस ये सोचना चाहिए कि उसके लिए क्या अच्छा है, जिसमें वो बहुत खुश रहेगी। और तारा आर्लो की बात समझ जाती है। जिसके बाद 2 साल बीत जाते हैं और हम तारा और नील को देखते हैं, जिनका एक बेटा था और वो तीनों ही लाइफ में बहुत खुश थे। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी स्टारफिश मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।